हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर डे बिहार एसआई मेंस का सेट प्रोवाइड करने जा रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों को GKGS के साथ हिंदी का भी सेट मैं प्रोवाइड करूँगी, तो कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को गुरु रहमान का सेट प्रोवाइड करूंगी जो विद्यासागर पब्लिकेशन का है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कमेंट में मुझे अपना मार्क्स ज़रूर बतलाइएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैलाश मंदिर जो एलोरा में सिचुएटेड है, कैलाश मंदिर एलोरा को, इसे ही शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। और ये जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। पराश्रव्य तरंगे मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज हम लोग सोनोग्राफी में करते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल कान है ना, हम लोगों का कान ये पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन पाता, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई है, 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा पर्वत इटली में अवस्थित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। AP9 पर्वत कहाँ स्थित है? तो इटली में। वहीं अगर पेरिनीज की बात करते हैं तो पेरिनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच स्थित है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में तथा ड्रांकसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में सिचुएटेड है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं ये बतलाना है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सही है। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बट ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है, क्योंकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू ना होकर एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2, 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो देखिए, आज़ादी के पहले 1946 में 2 सितंबर को जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो वहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग पोस्ट सौंपे गए थे। तो इनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किसी भी पद पर कार्यरत नहीं थे, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। जॉन मथाई की अगर बात करते हैं तो ये अंतरिम सरकार में जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। आशफ अली जो थे वे रेलवे मंत्री थे, तथा CH भाभा खान तथा बंदरगाह के मंत्री थे। यहाँ पर आपको जो अंतरिम सरकार का जो पोस्ट है व्यक्तियों के साथ क्राउन में आपको मिल जाएगा, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यहाँ पर रीजनिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले तो आप इस आकृति को देखिए। यहाँ पर आकृति ऐसे है, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये इस प्रकार का रूप ले लेगी स्क्वायर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों की स्थापना की गई? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। नेक्स्ट है कि 24 दिसंबर 2019 को देश भर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। वर्ष 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो ये पुराना ओल्ड करंट अफेयर है, क्योंकि करंट अफेयर यहाँ पर ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं।
प्री के एग्जाम में, प्रीलिम्स में करंट अफेयर का जो संख्या रहता है वो ज़्यादा रहता है, हालांकि मैथ वहाँ पर कम रहते हैं, बट यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पर करंट अफेयर कम रह के मैथ और रीजनिंग ज़्यादा रहती है, तो आप मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो उस टाइम यानी 2019 की अगर बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत या विवाद निवारण। बट अगर हम लोग 2022 की बात करते हैं तो यहाँ 2021 की बात करते हैं, चूँकि 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो उस टाइम इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। नेक्स्ट है कि दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन बी, दीर्घ निकाय जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ में 3 पिटक हैं, यानी त्रिपिटक, जिसे विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक कहा जाता है। तो सूत पिटक को ही 5 निकायों में बांटा गया है, और वही 5 निकायों में से एक निकाय का नाम है दीर्घ निकाय। किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो जब पहली जैन संगीति हुई थी वैशाली में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तो उस समय जैन संप्रदाय 2 खेमों में डिवाइड हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट है कि एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, इसे पेडलफर मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि यदि गणितीय चिन्ह मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो इसे सॉल्व करना है। तो जहाँ पर ये चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस की जगह पर आप माइनस रखिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 43 आ जाएगा। सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक क्रमशः 3 मीटर, 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 दिन में उसे कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि प्रति सप्ताह उसका प्रतिदिन का औसत 4 किलोमीटर हो जाए? तो चलिए आगे की अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये एवरेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 3.5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 4.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज में एक फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5 है। तो इसको सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है कि बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ये तीनों चीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पर मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये ओल्ड करंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं? ऑप्शन सी पर्णपाती वृक्ष। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नवजीवन की पत्रिका के अगर संपादन की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी ये सुमेलित है। स्वराज टी प्रकाशन, प्रभात, एनसी केलकर, जबकि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। कौमी आवाज़ की अगर बात करते हैं तो ये कौमी आवाज़ एक उर्दू अखबार थी जिसका संपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से 1945 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ना कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सब के सब धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि। चलिए 21 की तरफ बढ़ रहे हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ सिचुएटेड है? तो ऑप्शन सी एम्स्टर्डम में, और एम्स्टर्डम कहाँ है? तो नीदरलैंड की एक जगह है। नेक्स्ट है कि गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी अमिताभ घोष। नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10 डाउनिंग स्ट्रीट।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आप पढ़िए इसे, उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो सब का सब सही है, यानी हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे सिचुएटेड थी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला फरात नदी के क्षेत्र में विकसित हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहाँ पर सब सही है। नेक्स्ट है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। मिनोर्क किस जानवर का नस्ल है। ऑप्शन सी मुर्गी। नेक्स्ट, व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं। तो व्यापार चक्र की अगर बात करें तो इसमें कुल 4 चरण होते हैं, 4 स्टेज। नेक्स्ट है कि जीडीपी में से अगर अप्रत्यक्ष कर को हम लोग माइनस करते हैं और अनुदान को प्लस करते हैं तो वो किसके बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादन लागत पर जीडीपी, यानी फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी। नेक्स्ट है कि आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए। देखिए, आयोडीन टेस्ट की अगर बात करते हैं तो ये जनरली स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है और हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक कॉमन रूप है स्टार्च। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राज्य राजधानी का नाम दिया गया है, तो चलिए इसे एक करके देखते हैं। घाना की अगर बात करते हैं तो घाना की राजधानी का नाम अक्रा है, ये बिल्कुल सही है। केन्या की राजधानी का नाम नैरोबी है, यह भी सही है। DR कांगो की राजधानी किनशासा है, यह भी सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नाइजीरिया की राजधानी रबात ना होकर अबूजा है। क्या है? अबूजा। तो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ऑप्शन डी, यह केरल सरकार की पहल है। नेक्स्ट है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। तो कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी और इसी का दूसरा नाम बैजंती भी था। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। ऑप्शन डी, मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन बी, केवल सेकंड और थर्ड यानी लोहित नदी और सुबनश्री, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। अगर बराक नदी की बात करें तो यह मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम व असम राज्यों और बांग्लादेश में बहती है। नेक्स्ट है कि भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सन 1832 ईस्वी में शुरू हुआ था भूमिज विद्रोह। नेक्स्ट, अकबर का शासन जाना जाता है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट और थर्ड के लिए, यानी क्षेत्रों को जीतने के लिए और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अकबर का शासनकाल जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला है प्रतिबल का। ऑप्शन सी, ml⁻⁻1 T⁻⁻2। लाल स्याही बनाई जाती है, ऑप्शन डी, इयोसीन से। 68वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2019 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन सी, जोजेबिनी टूंजी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जिनका नाम है संजीव मेहता, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं तो आप नोट कर सकते हैं, संजीव मेहता। नेक्स्ट, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, घट जाता है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर। ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट, किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है। बेसबॉल। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बतलाइए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे पहले धौलाधर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला, तब लद्दाख पर्वत श्रृंखला और फाइनली लास्ट में कराकोरम पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है कि
टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन सी विटामिन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर वरीयता क्रम में सजाना है। ये पिछले बार भी बिहार एसआई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसे देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वरीयता के अकॉर्डिंग बतलाना है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले राज्यसभा के विपक्ष का नेता, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और लास्ट में भारत का महान्यायवादी। कुछ और भी आप नोट कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले वरीयता क्रम में सबसे ऊपर जो पोजीशन होता है वो भारत के राष्ट्रपति का होता है, दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति, थर्ड वरीयता दिया गया है प्रधानमंत्री को, फोर्थ राज्यों के राज्यपाल को और फिफ्थ वरीयता प्रदान है पूर्व राष्ट्रपति को। तो 5 मैंने सीरीज वाइज बतला दिया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉर्ड हार्डिंग पर। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सन 1905 ईस्वी में इसका 21वां सम्मेलन हुआ था वाराणसी में, जिसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। यहाँ पर मैथ का एक क्वेश्चन है जिसका मीन ज्ञात करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4.17। ये सब को ऐड करने के बाद इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सब बहुत ही इजी रीजनिंग है। नेक्स्ट है कि यदि x + y = 19 एंड x - y = 7 है तो x y का वैल्यू क्या होगा? तो जब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x 13 आएगा और y का वैल्यू 6 आएगा, तो x y आप निकाल लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 78 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 90 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री बराबर क्या होगा? जिसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 कैसे होगा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर 90 डिग्री cosec स्क्वायर 90 डिग्री का जो फॉर्मूला है आप उससे याद करके जाइएगा, तो आपको ये वैल्यू पता चलेगा और फाइनली ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दीवान निगारा किस देश के संसद का नाम है? ऑप्शन सी मलेशिया। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन हैं? ऑप्शन सी लॉरेंस ब्रैग, जिन्होंने सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं पुरुष में। लेकिन अगर महिला की बात की जाए तो महिला जिनका नाम मलाला यूसुफजाई है वो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला बन चुकी हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों या खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ऐसा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रंग का पर्ण हरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? रेड कलर का। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? ऑप्शन सी थायरॉक्सिन में। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 10 किलो चावल और 20 किलो चीनी क्रमशः 75 रुपये प्रति किलो और 85 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे हैं। बिक्री पर उसे चावल पर 20% और चीनी पर 10% का प्रॉफिट हुआ। कुल बिक्री मूल्य क्या है? ये काफ़ी इजी मैथ का क्वेश्चन है, बट लेंदी होने की वजह से मैं यहाँ पर स्क्रीन पर सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2770 रुपीज़। नेक्स्ट, एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाए। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? सॉल्व करने पर ऑप्शन सी सही है। सेमांग किस देश की जनजातीय है? तो ऑप्शन सी मलेशिया की। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको लोक नृत्य से राज्य मिलाना है। तो देखिए, थुलाल लोक नृत्य की अगर बात करते हैं तो ये केरल की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र की है, नौटंकी उत्तर प्रदेश की तथा भावी गुजरात की है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन सी सन 1963 ईस्वी में। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक लुप्त है। यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में सिचुएटेड है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में।
तारा मछली यानी स्टार फिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक यानी पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस पॉलीमर को केवलर कहते हैं। यहाँ पर रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया गया, आप इसे देख सकते हैं कि दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का निरूपण करना है। 4 पहियों वाला वाहन, जीप और कार। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब कैसे डी सही होगा तो वो देखते हैं। 4 पहिए वाला वाहन है तो 4 पहिए वाले वाहन के अंदर ही ना जीप आएगा, क्योंकि जीप भी 4 पहिए का है और कार भी 4 पहिए का। दिस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी, बनावली से। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन ने। इसका दूसरा नाम हसन गंगू भी था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? ऑप्शन बी, पूल। नेक्स्ट, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ध्रुवन के कारण से। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है? ऑप्शन सी, पार्लियामेंट यानी संसद को। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वाल्टर जी रोसेन ने। नवमल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, संसाधन की कमी से। चलिए आगे बढ़ रहे 75 की तरफ। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है तथा मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है। तो सॉल्व करने पर ऑप्शन ए -22 करेक्ट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रेटन वुड्स की संस्थापन नहीं है? ऑप्शन सी, OECD यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। नेक्स्ट है कि जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? तो ऑप्शन ए, इंग्लैंड की। नेक्स्ट, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है? ऑप्शन डी, नियोन। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से बतलाना है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जहांगीर के बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली और लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे आमतौर पर ज्ञान तथ्यों से अलग हैं, यह निर्माण कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं या करता है। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष आप पढ़िए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ है तो आप देख सकते हैं। इसका वैल्यू सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर ए यानी 1 आएगा। मैथ का लेवल यहाँ पर प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हाई होगा, तो आप मैथ को अच्छे से कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट 82 यहाँ पर रैशनलाइज करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 19/8। नेक्स्ट, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टैम्प को UVCOR लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में पेपर को किस प्रकार लिखा जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन पिछले बार भी मेंस में आया हुआ है, तो सेम यहाँ पर उसी टाइप का टेस्ट सीरीज आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। रीजनिंग का है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो ये बिल्कुल ही आसान है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उसमें सामान्य ज्ञान तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित दिए गए निष्कर्षों से कथनों पर आधार पर युक्ति संगत है। तो कथन और निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, असर्शन और रीजन। तो देखिए कथन है कि सभी कुर्सियाँ कप हैं। देखिए ये सपोर्टेड कुर्सियाँ हैं, ठीक है, तो सभी कुर्सियाँ क्या हो जाएंगी? कप हो जाएंगी। और कुछ कुर्सियाँ मेज हैं और कुछ कुर्सियाँ क्या है? मेज है। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जब यहाँ पर आप निष्कर्ष देखिएगा तो ऑप्शन सी है, यानी दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। कुछ मेज कुर्सियाँ भी हो सकती हैं और कुछ मेज कप भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैथ आप देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
मैथ को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैथ थोड़ा लेंथी है, यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट 86 है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की औसत आयु में 7 वर्षों का अंतर है, तो नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी। एवरेज से और एज से क्वेश्चन दिया गया है मिक्सअप करके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 54 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन डी 32, क्योंकि यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो 8 आएगा, 8 को 2 से तो 16, फिर 16 को 2 से तो 32, 32 को 2 से तो 64, और 64 से को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 128। एक व्यक्ति ने रुपीस कितना में एक वाहन खरीदा और इतना रुपया में बेच दिया, यानी CPA है और SPA है। इस वाहन पर उसने कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, तो आपको बतलाना है। सॉल्व करने पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी नौका दौड़ के साथ। नेक्स्ट है कि लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है, तो क्षरण का। नेक्स्ट, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है, तो ये असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से लगती है, मतलब 4 राज्यों से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनवाया था, तो उसका नाम था मिहिर भोज। चित्रकारी की पट्टचित्र शैली किस राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है, तो पट्टचित्र शैली जो है वो उड़ीसा की फेमस पेंटिंग है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज। चलिए नेक्स्ट है कि काष्ठीय आरोही लताएं वे पादप हैं जिन्हें कहते हैं, ऑप्शन बी विसर्पी लताएं। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन बी जमशेदपुर में। नेक्स्ट, भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा, वर्ष 2022 में। 98 ओल्ड करंट है, तो यहाँ पर मैं स्किप कर रही हूँ। चलिए 99 देखते हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी बंगवासी की अगर बात करते हैं तो इसकी रचना जोगेंद्र नाथ बोस ने की थी। द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, कैप्टिव लेडी माइकल मधुसूदन दत्त और गिल्टी मैन ऑफ, तो इसकी रचनाकार हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 99 का। तो चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 में देखेंगे। यहाँ पर HCF और LCM ज्ञात करना है 16 और 24 का। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, क्योंकि 16 और 24 का HCF 8 आएगा और LCM या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 48 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।